सच्चिदानंद भगवान की जय। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। 5वें अध्याय के पहले मंत्र में ही अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, कभी तो आप ज्ञान मार्ग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप कर्मयोग को श्रेष्ठ कहते हैं। कृपा करके मुझे एक चीज बताइए, एक बात बताओ, इन दोनों में से श्रेयस्कर मेरे लिए कौन सा है? कौन सा बेहतर मार्ग है मेरे लिए? तो भगवान कहते हैं कि मार्ग तो दोनों ही ठीक हैं, दोनों मार्गों का एक ही फल है। जो गति सन्यासियों की होती है, जो स्थान सन्यासियों को प्राप्त होता है, वही स्थान कर्मयोगियों को भी प्राप्त होता है। दोनों का फल अंततः एक ही है, अंतिम परिणाम दोनों का सेम है। तब भी तेरे लिए जो है तो योस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तेरे लिए तो योस्तु कर्म संन्यासात, तेरे लिए कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग तेरे लिए बेहतर है। कर्म योग को भगवान ने अर्जुन के लिए रिकमेंड किया है। क्यों? भगवान कहते तू क्षत्रिय राजकुमार है, युद्ध से भागना तेरे लिए ठीक नहीं। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये एक प्रकार का पलायन है। युद्ध छोड़कर जाना ये कर्तव्य विमुख काम है, कर्तव्य परायण काम नहीं है। तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। और सभी गृहस्थियों के लिए भगवान ने कर्म योग को विशेष कहा है। कर्म योग को कर्म संन्यास से बेहतर बताया है। और ये भी भगवान ने आगे एक्सप्लेन किया है कि घेय स नित्य सन्यासी। गीता जी के सन्यासी कौन से हैं भाई? गीता जी के सन्यासी की क्या परिभाषा है? घेय स नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते। 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। भगवान ये कह रहे हैं कि जो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से कोई उम्मीद रखता है, किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता, वो सन्यासी ही जाना जाएगा। उसको तू सन्यासी ही जान, नित्य सन्यासी जान उसको। घेय स नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। आगे भगवान कहते निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम पर, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदात परमुच्यते। सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा पुरुष जो है, जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी से आकांक्षा रखता है, उसे सन्यासी ही जान। वो सुख पूर्वक द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो मुक्ति का अधिकारी होता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसको सदगति प्राप्त होती है। वो जीवन मुक्त है। वो मरने के बाद उसको मुक्ति के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति तो जीवन में ही मिलनी चाहिए। दरअसल मरने के बाद मुक्ति तो उसको क्या करना? मरने के बाद मुक्ति को जीवन में ही मुक्ति को पहले हम उसका स्वाद चखेंगे तो तभी मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ऐसे नहीं है कि जीवन में तो हमें मुक्त हुए नहीं, हम तो मरने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जीवन में ही उसमें जो मुक्त पुरुष हैं उनके जो लक्षण हैं वो जीवन में ही आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने गीता जी के सन्यासी के बारे में ये कहा है।
और कर्म योग को कर्म संन्यास से उत्तम बताया है। भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्वों से मुक्त होना है। कर्म ना करने की ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। दरअसल कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म ना करने की चॉइस नहीं है कि जीवन की कल्पना कर्म के बगैर हम कर ही नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं, जीवन क्या है? जीवन इज एक्टिविटी। कुछ ना कुछ जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। जब तक आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है तब तक ही आपका जीवन है, और जब तक आपका जीवन है एक्टिविटी चलती ही रहेगी। मान लो आप फिजिकली कोई काम नहीं करते तो मन से तो काम हो ही रहे हैं। मन तो चलता ही रहता है, मन तो चुप नहीं करता। और फिर मन भी चुप कर जाए, मान लो आपका हृदय तो धड़केगा ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए जीवन जो है कर्म के बगैर संभव नहीं है। तो कर्म छोड़ने की कोई चॉइस नहीं है। फिर क्या करना? कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म अच्छे या बुरे किसी कैटेगरी में आएंगे, पुण्य या पाप की कैटेगरी में आएंगे। वो हमको सुख से और दुख से बांधेंगे। कर्म, किसी भी कर्म का परिणाम सुख दुख होगा। तो फिर क्या किया जाए कि कर्म को इस प्रकार के बंधन का कारण ना बने। कर्म इस तरीके से किए जाए कि कर्म बंधन का कारण ना बने। तो भगवान ने उसके लिए भी युक्ति बताई है। भगवान ने गीता जी के 2 अध्याय के 48वें मंत्र में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसा भगवान ने कहा कि तू अपनी आत्मा में स्थित होकर, आत्मा से जुड़कर योग में स्थित होकर कर्म कर। योगस्थ, योग में स्थित हो जा। योग में स्थित हो जा मीन्स अपनी आत्मा के साथ योग कर ले और फिर सभी कर्म कर। और उसमें क्या और क्या आगे भगवान ने कंडीशन बताई है? संगम त्यक्त्वा धनंजय, अटैचमेंट छोड़ दो। किसी भी काम के प्रति आसक्ति न रखो, आसक्त होकर काम ना करो, बिना आसक्ति के काम करो। किसी कर्म के फल के प्रति आप कोई धारणा ना बनाएं, फल की उम्मीद ना रखें कि इस कर्म का मुझे ये फल मिले। ऐसा ना सोचो। कर्म के बाद कर्म करते हुए ऐसा ना सोचो कि इस कर्म का मुझे ये फल ही मिले। फल कोई भी मिल सकता है, क्योंकि फल आपके अधीन नहीं है। आपका अधिकार तो कर्म करने पे में ही है, उसके फल में कभी भी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो अस्तिव कर्मणि। कर्म करने मात्र का ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है, कभी नहीं है, कदाचिन। और तू अगर ये सोच ले कि जब फल पर ही मेरा अधिकार नहीं है तो मैं कर्म ना करूं, अकर्मणी हो जाऊं, ऐसा भी नहीं भगवान आज्ञा देते। भगवान कहते ये सोच करके मेरे कर्म का फल मेरे अनुसार नहीं मिलेगा तो मैं कर्म ना करूं, ये चॉइस भी आपके पास नहीं है। क्योंकि कर्म करने के बगैर तो जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए कर्म तो तू कर, अपना अधिकार मत छोड़। कर्म करने का अधिकार है तेरा और फल पर तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए तू अनाधिकार चेष्टा न कर। जो तेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है उसके प्रति क्यों तुम अपनी रखो आसक्ति के ऐसा हो जाए। कर्म करने से या तो सिद्धि मिलेगी या सिद्धि मिलेगी। सिद्धि और सिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि और सिद्धि दोनों में सम रहो। समत्वम योग उच्यते, सम रहने का नाम ही योग है। भगवान ने बताया ये गीता जी का योग है, समत्वम। और भगवान कहते हैं कर्म करो, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कला सीख लो, यही योग है। कर्म करने की युक्ति ही योग है। तो भगवान
अलग अलग तरीकों से अर्जुन को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि उठ, युद्ध कर, तेरा काम ये नहीं है जो तू कह रहा है कि मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, मैं तो अपनों को नहीं मारूंगा, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे कुल गुरु हैं, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, ये मेरा गुरु पुत्र है, इसको, ये मेरे सब भाई हैं, इनको क्यों मारूं? ऐसा मत सोच। अब ये तेरे साथ लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, तो तेरा कर्तव्य यही है। और ये आदतें ही हैं, इनके रहने से समाज में प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि ये आदतें ही हैं। ये तेरी ही पत्नी को दंगल करने की कोशिश कर रहे थे राज्य सभा में, जहाँ उस सभा में जहाँ लोग इंसाफ मांगने आते हैं, वहाँ अपनी ही बहू के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो इनको मारना ही ठीक है। और तू अगर कहे कि दुर्योधन को मारना है, इनको नहीं मारना, तो ये तो बाढ़ बन के खड़े हैं, दुर्योधन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। जब तक इनको नहीं मारेगा तो दुर्योधन को कैसे मारेगा, दुशासन को कैसे मारेगा? तो तेरे पास कोई चॉइस नहीं है जो स्वाय इसके कि युद्ध में इनको मारो। और आत्मा को उपदेश तुझे इसलिए ही दिया है कि आत्मा ना मरता है ना मारता है, और फिर मैं भगवान हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, और पाप पुण्य की तू चिंता क्यों करता है, मेरी आज्ञा का पालन कर। अलग अलग एंगल से भगवान ने उसको बड़ी कुशलता से कि युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की चर्चा कर्म योग के बारे में, आगे की चर्चा फिर अगले एपिसोड्स में करेंगे। कर्म योग बहुत ही विशेष और बहुत ही सुगम विधि है अपना इस जीवन में भी सुखी रहने की, शांत रहने की, आनंदित रहने की, और इस जीवन के बाद परलोक में भी ये साथ जाता है, ये ज्ञान, ये प्रैक्टिस जो है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।